आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। इस समय मौजूद हैं हमारे ललितपुर आश्रम पर। सचखंड के नाम से जो आश्रम है यहाँ जय गुरु महाराज का। माइक पे नीचे कर दो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आगे आने वाली आफत मुसीबत बीमारियों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। धर्म की स्थापना कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आगे आने वाली आफत मुसीबत बीमारियों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। गुरुदेव। आवाज़ कम करो। परम पूज्य दाता दयालु गुरु महाराज, युग पुरुष, जीवों के मसीहा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय वंदनीय पूजनीय सभी देव तुल पिता तुल दूर दरार से आए सभी गुरु भाई माता बहने प्रेमी सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। आज का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुहावना। गुरु महाराज की असीम दया से हम सब आपके बीच में मालिक के चरणों में एकत्रित गुरु चर्चा के लिए हुए। गुरु महाराज ने फरमाया कि जब मैं ऊपर से दया करता हूं तभी आप ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होते हो। अगर ऊपर से दया नहीं करूं तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते और ऐसे कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सकते। तो आज हमारे ऊपर मालिक की असीम दया है और सभी हम भाग्यशाली हैं। ऐसे मौसम और ऐसे समय के जो काल की प्रबल धार चल रही है और मालिक की दया दृष्टि पाकर हम सभी गुरु भाई बहन एक जगह इकट्ठे हुए और सबके दर्शन हुए। मैं कोई ऐसा वक्ता ज्ञानी विज्ञानी नहीं, मैं तो संगत के चरणों की रज, गुरु महाराज के चरणों की रज, गुरु महाराज का संदेश वाहक सेवक। और जो कार्यक्रम चल रहे हैं शाकाहार के, पाती दूध के और संदेश गुरु महाराज के जो पहुंचाए जा रहे हैं सतयुग आगमन की तैयारी में, और शाकाहार का जो संदेश चल रहा है इसमें जो उनकी दया दृष्टि लेकर और हम चल रहे हैं और मालिक की असीम दया से
और आज यहाँ आश्रम पर आप पहुंचे हैं। काफी साल भर से इंतजार था। पिछले रक्षाबंधन पर भी मैं मालिक की दया से आया था और इंतजार करते करते और हुआ आज ये दिन मालिक की दया से आ गया कि आप सभी संगत के और प्रेमियों के आज दर्शन हुए। जय गुरुदेव। सत्संग तो महान पुरुष सुनाते हैं, गुरु महाराज सुनाते हैं, क्योंकि वे सत पुरुष मालिक के दरबारी होते हैं। रोज उस परम पिता मालिक के दरबार में आते जाते रहते हैं। उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला रहता है। भूत भविष्य वर्तमान का उनको सब ज्ञान होता है और इस सृष्टि पर जो भी मृत्यु लोक में हो रहा है उसका क्षण क्षण का संदेश उस परम पिता मालिक को देते रहते हैं। और सब हम जीवों की पुकार मालिक के यहाँ पेश करते हैं कि हमको काल ने किस तरह हम जीवों को फंसा रखा है, कितनी दुविधा में हम पड़े हुए हैं, अपने निज घर जाने का रास्ता हम भूल गए हैं। तो ये उनकी दया का खेल है। और एक तो वह मालिक सत्य है और एक जो मालिक की अंश जो जीवात्मा इस शरीर में, जिसको रूह कहते हैं और जीवात्मा कहते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसको तमाम नामों से जिनने जैसा महान पुरुषों ने अनुभव किया है ऐसा ही नाम रख दिया है। एक यह सत्य है और सब असत्य है। तो सत्य को सत्य से जोड़ने का जो काम करते हैं, सत्य से सत्य को पहचानने का, जाने का जो रास्ता बताते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग देने के अधिकारी संत महान पुरुष होते। ये तो एक गुरु चर्चा है। और गुरु महाराज ने बहुत समय पहले आगाह किया था कि बच्चों एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, आप चाहकर भी नहीं मिल सकेंगे। तो वह समय अब चल रहा है। लेकिन उनकी दया दृष्टि लेकर के मालिक ने से प्रेमी ने गुहार लगाई कि मालिक हम कैसे बचेंगे, कैसे दर्शन देना और हमको कैसे शांति मिलेगी। तो मालिक ने सत्संग के माध्यम से मंच पर और अपनी दया दृष्टि से फरमाया कि मैं दो जगह मिलूंगा। एक तो जब आप घाट पर बैठेंगे, साधन भजन करेंगे, तो मैं घाट पर मिलूंगा। और एक जो संगत बैठी है, यह मेरा ही स्वरूप है। संगत का जो स्वरूप है वो मेरा ही स्वरूप है और संगत की सेवा मेरी सेवा है। संगत का आदेश मेरा आदेश है। गुरु महाराज ने फरमाया कि जब ऐसा समय आए तो आप मेरे वचनों की माला अंतःकरण में धारण कर लेना। एक एक शब्द को याद करना। जो काल की प्रबल धार चल रही है वह आप पर असर नहीं करेगी और आप अपने निशाने पर, अपने रास्ते पर चलते रहना। सुमरन ध्यान भजन करना, मासिक सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना, सामूहिक सत्संग करना और मेरे शाकाहार के संदेश को घर घर, गली मोहल्ला, शहर, झोपड़ी झुग्गियों पर पहुंचा देना। क्योंकि समय इतना भयानक आएगा, कोई यह नहीं कहे कि मैंने जय गुरुदेव बाबा का संदेश नहीं सुना और समय समय बदल जाता और मैं भी मेरे में परिवर्तन कर लेता। तो ये जो सेवा आप शाकाहार की सदैव आने का संदेश घर घर पहुंचाएंगे और सभी दुनिया से नाता टूट जाए, दुनिया के लोगों से नाता टूट जाए, सगे संबंधी, यार दोस्त, यारे प्यारे, नाते रिश्तेदार, लेकिन गुरु भाइयों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। मालिक ने फरमाया कि ये सेवा आप करेंगे वह सेवा तुम्हारे भजन में जोड़ दी जाएगी। क्योंकि इतना विकराल समय आएगा आप भजन नहीं कर सकते हैं। तो बताए रास्ते पर चलते रहना
और समय को धीरे धीरे आप पार कर जाओगे। इतना भयानक समय आएगा। आगे मालिक ने फरमाया कि बच्चों, ये काल का देश है, ये अपना देश नहीं है। और ये मनुष्य शरीर कितने युग और कल्प बीतने के बाद और इस परमपिता मालिक की दया हुई और हम जीवों को घर ले जाने के लिए मनुष्य शरीर में हम आए। और ऐसे समय में और हमको मालिक मिले, इससे बड़ा भाग्यशाली हम और कोई जन्म नहीं कह सकते। तो ये महान पुरुषों की कृपा का खेल है। गुरु महाराज ने कहा कि आपके माँ बाप जितना प्यार करते हैं उससे कई लाखों गुना मैं आपसे प्यार करता हूं और 24 घंटे तुम पर नजर बनाए रखता हूं, अंग संग रहता हूं। और आप शंका मत करो, आप अपने रास्ते पर और अपनी मंजिल पर चढ़ते रहो। एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य पर, निशाने पर पहुंच जाएंगे और अपनी मंजिल पा लेंगे। तो सत्संग सुनाने के अधिकारी महान पुरुष संत होते हैं। ये एक गुरु चर्चा है और गुरु महाराज का खेल है। जब हम आए और अपने घर को भूल गए, यहाँ करके काल के देश में फंस गए और काल ने हमको फंसा लिया, निज घर जाने का रास्ता भूल गए, तो गुरु महाराज ने समझाया कि बच्चों, जब परमपिता मालिक के पास गुहार पहुंची और सब रास्ते काल ने रोक दिए तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले कबीरदास जी आए और हमको समझाया, संदेश सुनाया, ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, करतब हमें निरंजन लाया, जंजरी दीप मजारा, याद व्याध एक आध और न बिना जोत उजियारा, सुर नर मन को छल से मारे, लख जीवित कवर करत आहारा, और निक्सन की कोई राह ना पावे, सतगुरु शरण सहारा, ईना देश हमारो साधो, ईना देश हमारा, यह देश अपना नहीं है। तो अपना देश कौन सा है? संतों ने समझाया। तो इसको जीवात्मा को हंस कहा है। जब बस में द्वार में जाकर मानसरोवर में स्नान करती है तो ये हंस रूप हो जाती है सारे, और आवरण से उतर जाते हैं। तो जहां फिर लौट न आवे भवसागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा, जहां से लौट करके जीव वापस नहीं आए इस काल के लोग में। और वहां का वर्णन बहुत विकराल है। मालिक ने सत्संग पंथ के वचनों के द्वारा और हमको कई बार संदेश सुनाया है कि ये मनुष्य शरीर किस समय के लिए मिला है और इसमें जो श्वासों की पूंजी मिली हुई है वो निश्चित है। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगा, और जो इसमें जिसके सहारे चल रही है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, इसके बारे में हमें कभी नहीं सोचा। आगे जीवात्मा ने गुहार की, जब महान पुरुष आए और हमको घर ले जाने के लिए सारे रास्ते बताए, तो एक प्रार्थना के माध्यम से और किस प्रकार स्वरत और शब्द स्वामी का जो संदेश है, संवाद है, मालिक ने कई बार अपने मुखारबिंद से हमको सुनाया है। किस प्रकार गुहार लगाती है। तो जब तक ये खुश नहीं होंगे, ये दया की प्रसाद नहीं करेंगे, तो हम आगे जाने वाले नहीं है, हमारा काम होने वाला नहीं है। तो इनको किस प्रकार खुश किया जाए, इनको किस प्रकार राजी किया जाए अपनी दया की धार बरसाने।
तो एक प्रार्थना के माध्यम से और शरत किस प्रकार गुहार लगाती है। तेरे दरबार में सतगुरु बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में सतगुरु बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है तुम्हें सुनाने आई हूँ। न सेवा है न सती है न साधन है न भक्ति है। न सेवा न भक्ति है न साधन न शक्ति है। न सेवा है न साधन है न भक्ति है न शक्ति है। न सेवा न साधन है न सेवा न भक्ति है। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। ये रोना लेकर मैं तुमको सुनाने अपना आई हूँ। तेरे दरबार में सतगुरु बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में सतगुरु बड़ी आशा से आई हूँ। सुना है तेरे भक्तों की नंगे पैर धाते हो। सुना है तेरे भक्तों की नंगे पैर धाए हो। यहाँ तो इसने लेकर मेरे जाने तुमको आई हूँ। यहाँ तो इसलिए मैं तुमको रिझाने पैदल आई हूँ। कहीं तंदुल कहीं पर बेर झूठे थे मगर भगवन। कहीं तंदुल कहीं बेर झूठे थे मगर भगवन। ये रोना अपना लेकर मैं सुनाने तुमको आई हूँ। ये रोना अपना लेकर के सुनाने तुमको आई हूँ। पतित को भूल मत जानो कि तुम पतितों के ही पावन हो। पतित को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पालन हो। पतित को भूल मत जानो कि तुम पतितों के ही पावन हो। पतित को भूल मत जाना कि तुम पतितों के पावन हो। इसी की याद में स्वामी दिलाने तुमको आई हूँ। इसी की
याद में तुमको दिलाने स्वामी आई हूँ। तेरे दरबार में स्वामी बड़ी आशा से आई हूँ। तेरे दरबार में स्वामी बड़ी आशा से आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आई हूँ। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। हे स्वामी, हे मालिक, मैं तो तुम्हारे अंश हूँ और तुम्हारे दरबार में तुम मालिक हो। मैं इतनी भाग्यहीन क्यों हुई और कितने युग और समय से इस मृत्यु लोक में मैं पड़ी हुई हूँ। नरकों 84 में दुख झेल रही हूँ और अब आप चितावन आए हो, लेने आए हो, दर्शन दिए हैं, बड़ी कृपा हुई है। और आप कहाँ रहते हैं? मैंने आपको सब जगह खोजा, सब जगह, जल में, पृथ्वी में, अग्नि, वायु, राजपाट, घर, बातर, भीतर, सब इंद्रियों में, सब जगह मैंने आपको खोजा। है स्वामी, तुम कहीं कहाँ रहते हो? तुम एक देशीय हैं कि तुम शरण देशीय हैं? अपना पता बताओ और तुम्हारा देश कौन सा है? तुम कहाँ के मुखिम हो? तुम कहाँ रहते हो? मैंने आपको सब जगह तीरथ, व्रत, पहाड़, डाली, बात बात में, पत्ते पत्ते में खोजा, लेकिन मालिक आपको कहीं नहीं पाया। आप कहाँ रहते हैं? अपना भेद, अपना सारा हाल मुझे समझा करके कहिए। अब शरद पूछे स्वामी से, भेद कहो तुम अपना मुँह से। हे मालिक, आप सारा हाल और मुझे दया करके समझाइए। तो इस प्रकार और ये आत्मा, ये रूह मालिक से गुहार लगाती हैं और किस प्रकार से अपना दुखड़ा कहती हैं। क्यों बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराई आई कैसे। हे स्वामी, मैं तो आपके देश के रहने वाली थी, वो अमर लोग, वो सतलोक की रहने वाली थी, और इस काल के देश में हमको किस तरह फंसाया गया, हम यहाँ आकर के कैसे फंस गए और अपने घर जाने का रास्ता भूल गए। हे मालिक, हमको विस्तार से सुनाइए। देश तुम्हारा जय गुरुदेव। आगे भयंकर बीमारियां आ रही हैं, बच्चों और बच्चाओं शाकाहारी हो जाइए। ये सामने आप देख रहे हैं सतगुरु प्रवेश द्वार। आओ, हार्दिक आपका स्वागत है। हमारे सुरेंद्र जी सामने ये गुरुदेव के सूत्र लिखे हुए हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव सचखंड आश्रम मगरपुर विरधा जिला ललितपुर से, ये उत्तर प्रदेश से गुरु महाराज का संदेश वचन आज यहाँ चला हुआ है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही सुंदर ये आश्रम। और ये मन मेरे साथ कब से लगाया और किस तरह मैंने इसको अपना मान लिया। ये मन मेरा तो नहीं था। ये सब हाल
मुझको विस्तार से आप सुनाओ। ये मन ही बड़ा दुखदाई और बड़ा बैरी है और ये नाना प्रकार के कष्ट है स्वामी। ये सारा हाल मुझे आप समझाओ भिन्न भिन्न करके और हमको समझाओ। तो क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश सुनहारा। मैं तुम्हारे अपने निज घर को कैसे भूल गई और इस काल माया के देश में कहां फंस गई। तुम कहां रहते हो? तुम विष्णु लोक में रहते हो, तुम ब्रह्म लोक में रहते हो, तुम पाताल लोक में रहते हो या सूर्य लोक में रहते हो? आप कहां रहते हैं? आप सारा भेद और मुझको समझाओ भिन्न भिन्न करके। हे स्वामी, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। और किस तरह गुहार करती है और बिहार अपनी बिरह और तड़प जो है जीवात्मा मालिक के सामने कहती है, मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देहो तुम अपना सारे। हे स्वामी, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, तुम्हारे चरणों की ओर मेरा सारा आसरा है। अब की बार इस काल माया के देश से मुझको निकाल करके ले चलो और मैं तुम्हारा ही गुणगान करूंगी, मैं तुम्हारी ही सेवा करूंगी, तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी और मैं खुद जगूंगी और सारे जगत को जगाती चलूंगी। इतनी दया करके और अब मुझे आप ले चलो। और कितने युग और कल बीतने पर आप आए हैं और आप सारा भेद मुझे समझा करके कहिए। तो जब तड़प और ब्रह मालिक के सामने हम करते हैं तो ये इतने दयालु हैं कि तुरंत पिघल जाते हैं और कुछ एक क्षण मात्र भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मालिक ने समझाया कि जिन्होंने पाया फिर पाया, रो रो करके पाया और आस्था से कंतना पाइए, दिन पाया दिन रोए। जिन्होंने मालिक को पाया वे तड़पे, सब कुछ नौछावर किया, सब तन मन धन, सब मकान घर झोपड़ी, सब कुछ कलयुग का जो कर्जा था सब कुछ छोड़ दिया और मालिक की विरह में और तड़प में लग गए। तो जिसने पाया रो करके पाया। तो गुरु महाराज कहते थे कि कभी कभी आप उस मालिक के खुदा के लिए दो आंसू बहा दिया करो। तो कभी हमने ऐसा किया। संसार के लिए हम इतना रोते हैं, इतनी विरह तड़प पैदा करते हैं, इतनी तड़प हम मालिक से और गुहार विरह करें तो ये तुरंत रास्ता और अपने से दया करके और तुरंत पिघल जाते हैं। इतने ये दयालु हैं। तो ये प्रार्थना के माध्यम से और जीवात्मा किस तरह गुहार लगा रही है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने के एक एक शब्द को आप सुने। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, माफ कर दो मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। हे स्वामी, मेरी सारी गलती मेरी सारी खता आप माफ कर दो। अपने जनों के तुम हो संकट हरण, इसलिए सुन के आई मैं तुम्हारी शरण। हम बंदी हैं तुम्हारी वचन डोर में, हम बंदी हैं तुम्हारी वचन डोर में। किए कर्मों के अपने
गुनहगार हूँ किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खताएं कितने दिनों की खताबार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। और किस प्रकार से अपना रोना रोती है। गीत तेरे में निरंतर गाती चलो गीत तेरे में निरंतर गाती चलो खुद जगो और जगाती को जगाती चलो खुद जगो और जगाते को जगाती चलो देना साथी मुझे मैं तेरी बाती करूं देना साथी मुझे तेरी बाती करूं किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता में कितने दिनों की खताबार हूँ मैं कितने दिनों की खतावार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। यहाँ रहते रहते बीता हमको कितना समय यहाँ रहते रहते बीता हमको कितना समय। अब आए हो स्वामी लेने हमें अब आए हो स्वामी लेने हमें कर्ज के तो ना लिया के तो ना दिया कर्ज के तो ना लिया और कितना दिया। इस कलयुग का और इस मृत्यु लोक में और काल भगवान का कितना कर्जा मुझ पर है। तो कलयुग का कर्जा गुरु महाराज ने समझाया कि कलयुग जब जाएगा और अदर से सतयुग आएगा दोनों में टक्कर होगी तो कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। तो कलयुग का कर्जा क्या है? झूठ लो, लूट लो, बेईमानी लो, चोरी लो, चमारी लो, कत्ल लो, धोखेबाजी लो, तो अपना कर्जा मांगेगा। हे स्वामी मुझ पर कलयुग का कितना कर्जा है, इस काल भगवान का कितना कर्जा है, सब आप चुका दीजिए, आप सब समर्थ हैं। कर्ज के तो ना लिया और के तो ना दिया, कर्ज के तो ना लिया और कितना दिया। सब चुका दीजिए स्वामी कर्जदार हूँ, सब चुका देंगे स्वामी कर्जदार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालो मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ। माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। कितनी तरह से और ब्रह के साथ
और जीवात्मा मालिक के सामने गुहार करती है, तो ये तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। तो खुश होकर के और मालिक किस तरह अपने अमृत वचन जो है मखार से और सुनाते हैं। तब हंस शब्द बोले स्वामी, सुनो सूरत अब सब कहूँ खोले। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। हे सूरत, हे जीवात्मा, अगर तू सारा भेद सुनना चाहती है तो मैं सारा विस्तार से और सारा भेद तेरे सामने खोलता हूँ।